लास्ट सेशन पे हम लोग देखे थे कि हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कैसे क्रिएट करते हैं, वी वायर कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाई अवेलेबिलिटी, एचए जिसे बोला जाता है, एचए, है ना। तो एचए का जो है डायग्राम ये मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारा जो टोपोलॉजी रहने वाला है ये रहने वाला है, जिसमें क्या होने वाला है कि हमारा जैसे ये दिख रहा है डायग्राम। तो एचए के लिए सबसे पहले हाई अवेलेबिलिटी के लिए, वैसे तो डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ लिखा है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जाके से कुक बुक में जाके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना। ये क्लास खत्म होने के बाद अगर आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक लेन नेटवर्क, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है हमारे पोर्ट 1 से फायरवॉल के। और ये क्या हो गया हमारा एक और लेन नेटवर्क, जिसे मान लो हम लोग बोल देते हैं डीएमजेड नेटवर्क, समझो कि मतलब एक और नेटवर्क है। वो भी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? फायरवॉल 1 से ही कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम लोग एक्टिव मानते हैं, इसको भी हम लोग इसको पैसिव मानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। आप लोगों को अगर दिख रहा होगा कि यहाँ से इस वाले फायरवॉल में हमने कोई आईपी असाइन नहीं किया है, राइट। ना इसमें आईपी असाइन किया, ना इसमें आईपी असाइन किया है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये पोर्ट 1 जो ऐसे जैसे कनेक्टेड है इस फायरवॉल से, वैसे ही पोर्ट 1 इधर से भी कनेक्टेड है। पोर्ट 2 जैसे इधर से कनेक्टेड है, वैसे ही पोर्ट 2 इधर से भी कनेक्टेड है, राइट। और पोर्ट 4 एंड पोर्ट 3 ये हमारा एच बी होता है, जिसे हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। हार्ट बीट का मतलब अगर कुछ भी इधर कुछ होता है तो इसी इसी लिंक के थ्रू ये वाले फायरवॉल तक मैसेज जाएगा। और ये वाला मैसेज, ये वाला अगर डाउन हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एक्टिव बन जाएगा। और पैकेट जो इधर से जो जा रहा था, है ना, पैकेट जो इधर से इंटरनेट तक जा रहा था, वो अब जाना कहाँ से शुरू हो जाएगा? अब वापस जाना शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है। गॉट इट? क्लियर? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा मॉडल है, ठीक है, मॉडल है फायरवॉल का, वो सेम होना चाहिए। हमारा आईओएस का वर्जन जो होता है, ठीक है, जिसको हम 40 ओएस बोलते हैं, वो वर्जन भी सेम होना चाहिए। इंटरफेस टाइप और इंटरफेस का नंबर ये भी सेम होना चाहिए। जैसे पोर्ट नंबर 2 है, और अगर ये इथरनेट है तो इथरनेट ही होना चाहिए सभी में। फास्ट इथरनेट है तो सभी में फास्ट इथरनेट ही होना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए? मोड, जैसे हम लोग क्या बोले थे, नेट मोड, और क्या बोले थे? ट्रांसपेरेंट मोड। अगर ये नेट मोड है तो ये भी नेट मोड में ही होना चाहिए, ये अगर ट्रांसपेरेंट में है तो ये भी ट्रांसपेरेंट में ही होना चाहिए। गॉट इट? क्लियर? अब्दुल, मैं क्लियर हो गया सर, ना? हाँ। हाँ क्लियर है सर, लेकिन एक है सर, अभी एचएमआर है जब सर वर्जन होते हैं ना सर, कि हम्म। इसमें चल रहा है 7.0.4 हम्म। और एक में चल रहा है कि 6.4 ऐसा चल रहा है। तो एक में अपग्रेड नहीं करे, तो एक में अगर आप अपग्रेड जब, करे, स्टैंड अलोन में लेके करना पड़ेगा ना सर? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप अपग्रेड करोगे ना तो इसमें अपग्रेड करोगे एक्टिव में, लेकिन सर एक्टिव आवाज नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हो? आ रहा है, अब्दुल, आ आ रहा है रहा ना है, आ रहा सबको? आ रहा है सर। है, आ रहा है आवाज। सो देखो, जैसे ही आप एक्टिव में करोगे ना, तो एक्टिव अपने आप को पहले अपग्रेड नहीं करेगा। एक्टिव पहले इसको 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 सेंड करेगा, वो जो अपग्रेड करोगे ना, ये पैसिव को सेंड करेगा। जैसे ही पैसिव अपग्रेड हो जाएगा ना, तब उसके बाद अपने आप को डाउन करके ये अपग्रेड करना शुरू करेगा, जो ताकि इधर भी कोई भी डिस्टरबेंस ना हो नेटवर्क में, ठीक है। तो आपको इसमें आपका पैसिव में नहीं करना है, आपको करना है तो एक्टिव में ही करना है पहले। ओके। मेरे पास वो अच्छा इमेज नहीं है, नहीं तो मैं वो भी करके दिखा देता। उसमें उसमें मैं शो करके दिखाता आपको कि मैं हम लोग पहले इधर करते और उसमें मैसेज आ जाता है। इसमें अगर सीएलआई में देखते तो मैसेज आ जाता कि इसने सेंड किया है आईओएस को और ये अपग्रेड कर रहा है। जैसे ही अपग्रेड हो जाता तो ये अपने आप को फिर अपग्रेड करने लगेगा, ठीक है। पहले कौन होता सर, पैसिव और एक्टिव? पहले एक्टिव होगा। जो मास्टर मास्टर बोल सकते हो उसको, मास्टर मास्टर जो होगा वही पहले। पहले मास्टर में हम लोग करेंगे, लेकिन वो अपने आप को नहीं करेगा। वो किसको भेज देगा पहले करने, अपना अपग्रेड करने के लिए? पैसिव को बोल देगा, स्लेव को भेज देगा, इस वाले फायरवॉल को भेज देगा, ठीक है ना। तो ओके मोर सर। एक्शन पे चलते हैं, वाइप कर लिया ठीक है मैंने। सर। और मोर एक्शन में चलते हैं, स्टार्ट ऑल नोड्स करते हैं। और सभी नेटवर्क ऑन होने के बाद चलिए एक एक बार इसका क्या करते हैं हम लोग। कौन है भाई अभी आ रहे हैं? तो ये होने के बाद क्या होगा? कोई तो नहीं दिख रहा है ना? मैं कर दिया है सर, हेलो। ओके, कौन आया था? ओके, ठीक है, बिल्कुल। जो भी है। ऐसा कुछ आता है तो अलाउ कर दिया करना, ठीक है ना, बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगा फिर। ओके तो सर। चलिए, ये हमारा हो गया R1।
थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बहुत टाइम से मशीन ऑन था, एक बार रीस्टार्ट करना था पहले मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, देखो ना पहले से भी ये ऑन था ना, R1, इसको हम ले लेते हैं R1, ठीक है। और ये R1 होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला हो जाएगा R2। ये हो गया हमारा R2। R2 के बाद हमारा क्या ले लेंगे हम लोग, हमारा एक ISP है जो जियो का, वो ले लेते हैं। ISP, ठीक है। अब ISP लेने के बाद यहाँ पे अब आप क्या करोगे, चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं। तो R1 पे क्या क्या है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, नो IP डोमेन लुकअप, और उसके बाद इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0/1, IP एड्रेस 192.168.101. What is this? 101.100, right? 100 255.255.255.0 and no shutdown. उसके बाद लिख लेते हैं IP route 0.0. IP route 0.0.0.0 and 0.0.0.0 192.168. 192.168. 192.168.101.1, फाइन। ये हो गया। फिर R2 में कॉन्फ़िगर करते हैं, और R2 में भी वही है, हमारा क्या है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एंड नो IP डोमेन लुकअप, एंड हमारा है इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है, फर्स्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 192.168.102.100 एंड 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। उसके बाद कि हमारे पास क्या हो जाता है, IP route 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0 192.168.102.1 हो जाता है, ठीक है। ये होने के बाद हमारे पास ISP है। ISP भी हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास ISP है, उसमें हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 101.1.1.1 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। और उसके बाद कर लेंगे इंटरफेस लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं एक, इंटरफेस वापस चलते हैं, इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड्रेस डालते हैं 1.1.1.1 255.255.255.0, ओके, ताकि टेस्टिंग के लिए हो जाए वो। ये हो जाने के बाद अब हमारे पास बचा क्या, फायरवॉल, ठीक है। तो चलिए हम इसको इस फायरवॉल को लेते हैं, और इस फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। हम इसको मानते हैं एज अ मास्टर मान लेते हैं, ठीक है, एक्टिव मान लेते हैं, और उसको हम लोग मान लेंगे एक्टिव, ठीक है। सो एडमिन एडमिन एडमिन, ओके। और कौन कौन से इंटरफेस है हमारे पास, 1, 5, 2। सो 1 पे चलते हैं, 1, 5 एंड 2। तो कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, पिंग कर लेते हैं, काफी है पिंग, है ना। and the set IP 192 डॉट, ओके जस्ट मिनट, सेट इसका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1 का बाय डिफॉल्ट मोड होता है DHCP में, है ना। तो सेट मोड उसको क्या करेंगे हम लोग, स्टैटिक करेंगे। सेट IP 192.168.101.1 255.255.255.0 एंड नो सेट की जरूरत नहीं होती इसमें। नेक्स्ट करते हैं एडिट पोर्ट नंबर 5, डायरेक्टली पोर्ट नंबर 5 पे जंप करते हैं, और सेट अलाउ एक्सेस पिंग, है ना। और उसमें क्या करते हैं, सेट IP 192.10 क्या है, 101.1.1.100, ठीक है, 100। उसका 255.255.255.0, और उसके बाद क्या है हमारा, नेक्स्ट करते हैं और एडिट करते हैं पोर्ट नंबर, कौन सा है हमारा, 2, पोर्ट नंबर 2। सो पोर्ट नंबर 2 में सेट अलाउ एक्सेस पिंग, एंड हमारा कौन सा IP है, 102.1। सो सेट IP 192.168.102.1 255.255. इसकी जरूरत नहीं होती है, /24 कर दो, काफी है ना। और उसके बाद है सेट अलाउ एक्सेस पिंग, ये भी हो गया आई थिंक, और कुछ नहीं बता, हाँ सेट
अलाउ एक्सेस, सेट अलाउ एक्सेस नहीं, ये हमारा जो इंटरफेस पोर्ट नंबर 7 है उसको हम लोग एज ए DHCP करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, एडिट करते हैं, पोर्ट नंबर 7 पे जंप करते हैं। पोर्ट नंबर 7 सेट मोड, क्या होगा ये स्टैटिक है ना, सॉरी स्टैटिक नहीं, ये हम लोग ऑलरेडी स्टैटिक होता है। सेट मोड DHCP करते हैं और सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTPS HTTP एंड इंड, ठीक है। कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, सॉरी ये हो गया। तब तक हम लोग इसमें देखो, हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है आईपी वगैरह का इसी में ही किया है, हमें कोई भी आईपी असाइन नहीं करना है इसमें। ओके गॉट इट, जो भी हमने इसमें असाइन किया ऑटोमेटिकली इसमें सिंक हो जाएगा। क्लियर ना? किसमें सिंक होगा सर? अभी अपन तो अरे पोर्ट 1 हमने पे तो पोर्ट सिर्फ 5 ये पे पोर्ट, करें। नहीं पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 5 नहीं, हमने क्या कहाँ डाला है आईपी असाइन, कहाँ किया है, इसमें आईपी असाइन किया ना, हाँ, फायरफॉक्स इस पे वाले सर, फायरवॉल में। मास्टर पे तो एक्टिव हमें पे। इसमें इसमें कहीं पर भी आईपी असाइन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आईपी असाइन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये सिंक हो जाएगा। हाँ, हाँ। लेकिन बस आपका पोर्ट नंबर सेम होना चाहिए, जैसे पोर्ट नंबर 1 इधर है तो पोर्ट नंबर 1 इधर है, पोर्ट नंबर 2 इधर है तो पोर्ट नंबर 2 है, तो ताकि क्या होगा, वही आईपी इस फायरवॉल में ऑटोमेटिकली ये भेज देगा। ठीक है, जैसे ओ, हमने वीटीपी पढ़े हैं ना सिस्को में, हाँ, हाँ जी सर। तो वीलेन ऑटोमेटिकली चला विलेन जाता है, वैसे ही यहाँ पर पूरा डेटा चला जाएगा। ठीक है, हाँ, क्लाइंट पे चल जाता है सर उधर। क्लाइंट पे चला जाएगा। अब इसमें हमें क्या हाँ, करना पड़ेगा, ये जो पोर्ट नंबर 7 है इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, इज अ DHCP मोड चेंज कर लेता हूँ मैं, बाकी हो जाएगा फिर। ठीक है, हमें वही चेंज करना है, एडमिन ओके सर। एडमिन एडमिन and config system interface edit port number 7 and the set mode DHCP set allow access ping HTTPS HTTP and IND। ओके, ये हो गया। और ये होने के बाद हमारे पास और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है नहीं। अभी अगर देखोगे शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क करोगे तो अभी आपको आईपी आ जाएगा, थोड़ा वेट करो। आ गया 152, और इसका क्या है आईपी, सो सिस्टम इंटरफेस। तो हमारे पोर्ट नंबर 7 पे क्या आईपी मिला हमें, 153। तो 153 यहाँ पर, अरे पहले से ही था क्या, अच्छा मॉर्निंग में मैंने इंग्लिश बेच ले रहा था ना, तो वही पड़ा हुआ है अभी भी। एडमिन हो गया, लेटर किए, यहाँ पर क्या किए 152 लिया ना ये, तो 152 कर लो अब इसको। दूसरा वाला फायरवॉल क्या लिया है, 152 लिया है ना। एक्टिव को मैं क्या लेता हूँ, पैसिव। ठीक है, ओके सो ये हो गया हमारा। ये क्या हो रहा है, इसको अभी भी रोना आ रहा है, छोड़ो इसको। अभी क्या हो रहा है, 192 सेट अलाउ 75.152, हमने वही तो लिया ना, 192 75.152 152। हाँ हाँ हाँ, हमने तो अलाउ किया है ना सब चीज। कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 7 सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTPS HTTP एंड इन। अब तो आजा भाई, सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क 75.152 75.152 192 168 75.152। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हिट किया मैंने इसको, अब ये 40 में आ गया, एडमिन एंड द एडमिन। तो हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ना तो स्टैटिक राउट करना है ना कुछ नहीं करना है पैसिव वाले फायरवॉल में। ठीक है, जो भी करना है हमें किस में करना है, इस वाले फायरवॉल में करना है। ओके, ओके इसको मैं सर। क्या कर लेता हूँ, नेटवर्क में चलते हैं, और नेटवर्क में चलने के सर बाद हम लोग स्क्रीन क्या स्टक का करेंगे है। इसको, क्या बात करते हो, बाकी सबको कैसा आ रहा है। हमको ठीक है सर। इरफान आपका अब्दुल एक नेट बार, देखो। इरफान इरफान एक बार आप ना इंटरनेट देखो या रिकनेक्ट करो। ठीक है, ठीक है सर। ओके सो ये देखो नेटवर्क में चले, और नेटवर्क में जाने के बाद क्या होगा हमारे पास, इस वाले नेटवर्क में जाने के बाद हमारे पोर्ट नंबर 7 है जो, उसको हम लोग क्या कर लेना है, डिफॉल्ट कर लेना है। पोर्ट नंबर 7 पे चलते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं मैनुअल, और मैनुअल होने के बाद मैंने कर दिया ओके ओके, और इसको मैं कर लेता हूँ नेटवर्क। नेटवर्क के बाद हमारे पास हो जाएगा इंटरफेस, इंटरफेस के बाद हो जाएगा हमारे पास पोर्ट नंबर 7, और पोर्ट नंबर 7 के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मैनुअल कर लेते हैं, और दोनों को हम लोग कर लिए मैनुअल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एक्टिव वाले फायरवॉल, ये वाले फायरवॉल पे चलेंगे, और इस वाले फायरवॉल में हम लोग स्टैटिक राउट कर लेंगे। स्टैटिक राउट का आईपी क्या है, गेटवे का 101.1.1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 101.1.1.1। ठीक है, पोर्ट नंबर 5 ले लिया, ओके इधर हो गया। अब हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं फायरवॉल पॉलिसी। फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट करने के पहले हम लोग चलते हैं सिस्टम पे, और यहाँ पर फीचर विजिबिलिटी से जो हमें रेगुलर करना पड़ता है, ये मल्टी इंटरफेस पॉलिसी इनेबल किए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फायरवॉल पॉलिसी पे जाएंगे, और पॉलिसी करने के बाद क्रिएट कर लेते हैं कौन कौन से इंटरफेस है। 1 2 1 2 से पैकेट आएगा, जाएगा किसमें, 5 में है ना।
तो जाएगा कहाँ पर, इसको मैंने नाम दे दिया HA और इसमें इनकमिंग में दे दिया मैंने 1 2, जाएगा कहाँ पे 5 पे जाएगा, ठीक है 5 पे जाएगा। और सोर्स में क्या हो जाएगा हमारा, सोर्स में ऑल हो जाएगा, डेस्टिनेशन में हमारा ऑल हो जाएगा और शेड्यूल सही है, सर्विसेज ऑल एक्सेप्ट एंड दैट्स इट, ठीक है। ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, HA क्रिएट करेंगे अब, ठीक है। देखो मैंने कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, जो भी करना है एक्टिव में ही करना है। अब मैं चलता हूँ सिस्टम के अंदर में, और सिस्टम के अंदर में चलते हैं HA, और इसके अंदर में क्या है हमारे पास, स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन मतलब सिंगल फायरवॉल, कोई आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। एक्टिव और एक्टिव पैसिव, तो हम करेंगे अभी एक्टिव पैसिव, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उसका प्रायोरिटी आएगा, जिसका हायर प्रायोरिटी रहेगा वो मास्टर बनेगा, जिसका लोअर प्रायोरिटी रहेगा वो स्लेव बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, वो पैसिव बन जाएगा। तो अभी इसको मैं कर लेता हूँ 200, ठीक है, डिवाइस प्रायोरिटी। अब इसको ग्रुप का कोई एक नाम देता हूँ, मैंने बोला लेब दे दिया, पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैंने डाल दिया 14 ओके। पासवर्ड देख लो 14। सेशन पिकअप की जरूरत क्यों है, अगर कल के डेट में कोई भी इंटरफेस से डाउन होता है तो सेशन पिकअप होगा किधर से, 4 and 3 से, ठीक है। इसलिए सेशन पिकअप। मॉनिटर इंटरफेस कौन कौन सा होगा, मॉनिटर किसका कौन कौन से इंटरफेस को मॉनिटर करेगा, 1 को करेगा, 2 को करेगा, है ना, 1 को करेगा, 2 को करेगा, ना ना ना, 1 2 और 5 को ही करेगा, 7 तो हमारा मैनेजमेंट है ना, हाँ ये तो हाँ हम लोग हाँ आईपी लेने के लिए हैं, तो 1 2 और 5 को ही ये मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो हम लोग ले लिए 1 2 and 5, ठीक है। और यहाँ पर हार्ट बीट इंटरफेस में कौन कौन सा है हमारे पास, पोर्ट नंबर 4 एंड पोर्ट नंबर 3। सेलेक्ट कर लो पोर्ट नंबर 4 एंड पोर्ट नंबर 3, ओके। और ये होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, इसको हमने इस दोनों ये वाला जो पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 4 है, दिख रहा है इधर, पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 5, इसको क्या देना पड़ेगा आपको, एक अलाउ कर दो, कौन आ रहा है, इसको क्या कर करना दिया पड़ेगा, सर। एक 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 क्या करना पड़ेगा हमें, एक कौन कौन ऐड हुआ अभी, इरफान सर ओके। ज्वाइन सो कर रहा अभी अभी देखो, अभी ये पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 4 का वैल्यू क्या हो गया, 100, मैंने इसको प्रायोरिटी दे दिया। इन दोनों को मैंने बोल दिया तुम्हारा दोनों का बराबर राइट्स है, अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो आप दोनों तुरंत मेरे को इस नेक्स्ट वाले जो मेरे से फायरवॉल कनेक्टेड है उसको आप लोग क्या कर दोगे, बता दोगे कि इधर कुछ प्रॉब्लम है, अब डेटा आप भेजो इधर से, ठीक है। सर। अभी उधर कुछ प्रियोरिटी अलग रख दे तो 100 हटा के 100 हटा दिए तो कम कहाँ कर हटा दिए। दी, नहीं नहीं कुछ भी हार्ट करो, बीट इसमें हार्ट बीट कोई जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं, आप 20 कर दो कोई इशू नहीं, 10 कर दो कोई इशू नहीं है, 9 मतलब कर दो दोनों कोई इशू नहीं है। सेम दोनों रहना सेम चाहिए होना ना सर। चाहिए, हाँ सेम रखो ना, क्यों अलग रखोगे आप, ठीक है। सेम रखो ना, आप हार्ट बीट तो सेट सेम ही रखना पड़ेगा ना, अगर आपका हार्ट है जैसे इंसान का, तो अगर वो अगर काम करना बंद कर दे तो कुछ तो दूसरा, जैसे किडनी वगैरह डबल होता है ना, राइट, अगर मैं भी ज्यादा वो जीव विज्ञान से तो नहीं हूँ, जी जी है ना। सर। समझ गया तो समझ समझ गए, तो दोनों की गया। हाँ प्रायोरिटी बराबर कर देते हैं, कुछ भी दे दो आप, जितना भी दे रहे हो दोनों का प्रायोरिटी वही दे दो। 99 दे दिए इधर, तो इधर भी दे देते हैं 99, ठीक है। ओके कर दिया मैंने, इधर भी मैनेजमेंट इंटरफेस रिजर्वेशन इधर इस सब की जरूरत नहीं है, ओके कर दिया मैंने। ये हो गया हमारा एक्टिव, और इसको मैंने दूसरे वाले फायरवॉल में भी हमें HA क्रिएट करना पड़े, सिर्फ हमें HA कॉन्फ़िगर करना है दूसरे वाले फायरवॉल में। चले गए फायरवॉल पे, इसमें भी चले गए, एक्टिव पैसिव सेलेक्ट किए, इसको हम लोग डाल दिए 128 बाय डिफॉल्ट, इसमें 200 है हमारा, और इसको हमारा 128 है। 128 के बाद इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं लेब, और यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद क्या है हमारा पासवर्ड उधर क्या डाले थे, 14 है ना, हाँ जी सर। 14, तो 14 डालने के बाद क्या हो गया, 14 ये हो गया, सेशन पिकअप कर लिया ऑन, और उसके बाद मॉनिटर इंटरफेस में इधर भी वही होगा, 1 2 वन and 5, टू फाइव 1 2 5, ठीक है। तो 1 2 5, 1 2 5 इधर भी ले लिए हम लोग, और यहाँ पर भी 3 4 क्या हो जाएगा हमारा, हार्ट बीट हो जाएगा। और हमने इसको प्रायोरिटी कितना दे दिया, 99 में दे दिए, एंड 99 दे देती है ना, और इसको भी हम लोग कर लेते 99, सर स्क्रीन शेयर कर ओके। दीजिएगा, वो अभी भी नजर नहीं आ रही, मैं 2 मिनट ट्राई किया है, कोई पता नहीं बात नहीं, क्या बात है आज एक बार तो। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके ना, स्क्रीन स्टॉप करके फिर से शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी, थैंक यू सर। हम आपको अच्छा होगा चल कुछ रहा है इशू। इरफान। इनको हैदराबादी हिंदी सिखाओ यार, पाकिस्तान में बोलते हैं कि नहीं ये, पाकिस्तान में बोलते हैं कि नहीं सर इरफान, सर हैदराबादी हिंदी। सर सर हैदराबादी को नहीं पता, लेकिन कराची में तो चलती है सारी, कुछ अर्सा कराची में मेरा गुजरा है तो अच्छा वहाँ अच्छा, तो चलते हैं। सही है, तो मतलब अभी हैदराबादी जाफर हिंदी सुने हो ना इस्लामाबाद, कभी। सर उसमें कैसे बोलते हैं कुछ समझ ही नहीं आ रही। बताओ थोड़ा यार, अलग होता है। दो चार शब्द बताओ अब्दुल उनको, हैं? आ जाओ मियाँ कभी हैदराबाद।
बिरयानी खाते हैं। आमा ये वाला वर्ड है, ठीक है। तो चलो सही ऐसा बोला हो गया जाता है हैदराबाद में। अभी देखो, अभी एक, सर। सॉरी, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। अच्छा, अभी तक मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है क्या? स्क्रीन तो शेयर कर दिया, अभी दिख रहा है ना अब्दुल? हाँ हाँ जी हाँ सर। सर, अब दिख रहा है, अब नजर आ रहा है। थैंक यू सर। नजर आ रहा है ना? आई फ्लू हो गया था मतलब आपको। ठीक है, तो इधर देखो, जैसे ही आपने एक्टिव किया किसी एक को, ये एक डाउन हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। एक डाउन हो रहा है मतलब कौन सा डाउन हो रहा है? जिसकी प्रायोरिटी कम हो रही है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। डाउन इन द सेंस कि शट डाउन नहीं हो रहा है, वो अपने आप को साइलेंट रख लेगा, ठीक है। अब जो भी काम होगा इसमें होगा, देखो इसमें आ गया 128 वाला, प्राइमरी में ऑटोमेटिकली सिंक हो गया ना। ये 5 मिनट लगेगा सिंक होने में, ठीक है। देखो 5 मिनट वेट करो, ये सिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फिर हमें क्या होगा, इस फायर जब भी ये अभी साइलेंट हो जाएगा अपने आप को कंप्लीटली, जैसे डेड बॉडी होता है ना, कोई कोमे में चला जाता है, वैसे ही चला जाएगा ये, ठीक है। जैसे ही इधर कोई अगर उसको मतलब लगेगा ना धक्का, तभी वो वापस आएगा, जैसे इधर धक्का मिलेगा इधर, तो ठीक है। ओके सर। 5 मिनट वेट करो, तब तक उनको हैदराबादी हिंदी फिर से सिखाते रहो। बिरयानी वहाँ कैसे बनता है? बिरयानी वही जो सब इधर हैदराबाद की कराची चलती है, वही सेम ही है। हाँ, सेम सर ही इनके बिरयानी पास, है। हाँ सर सर, हमारे आप पास भी हैदराबाद है ना, इधर कराची के पास करके। हाँ, कराची के पास भी हैदराबाद तो है यार। वो वही सेम है, हैदराबादी हिंदी में, सिंधी सिंधी बिरयानी और हैदराबादी सेम ही है। वो हम्म। थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें, तो इसलिए। नहीं नहीं नहीं, सही है, अच्छा है। पाकिस्तान का भी जगह अच्छा है। अच्छा, वो न्यूज़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो अभी इंडिया से पाकिस्तान गई है, क्या नाम है, अंजू? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर कौन से वाला याद नहीं है मुझे, मैं न्यूज़ नहीं देखता। अच्छा, अरे सोशल मीडिया में तो हो गई ना, कोई लड़की यहाँ से इंडिया से गई है ना, हाँ सर, सर दोनों सर। अच्छा, और उधर से पाकिस्तान इधर। से एक लड़की इधर आ गई है, इंडिया से एक लड़की उधर चली गई है। सर नहीं पता सर, मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, लिंक्डइन, बस ये एक यही सही दो है, चीज़ें, सही और कोई सही। सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है मेरा। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, अच्छा है। टाइम वेस्ट है बाकी सोशल अकाउंट ना, हाँ, बिल्कुल राइट है सर। वेस्ट है तो। सही बोल रहे हो, करना चाहिए, तो ये हो पाकिस्तान जाएगा में हम। पुलाव एक हाँ अच्छा रहता है सर उनके पास, हाँ, मैंने हाँ, यस, यूट्यूब पे यस, देखा था ना कि। बिल्कुल हाँ राइट है। वहाँ पुलाव बड़ा मशहूर है इनका, पाकिस्तान का। हाँ हाँ ना, है ना। इधर देखो, दो हार्ट बीट दिख रहा है, दिल टूटा हुआ है इनका, दिख रहा है ना, थर्ड एंड हाँ जी फोर्थ सर। का। इनका हाँ हार्ट बीट दिख रहा है ना, कौन कौन सा हार्ट बीट कनेक्टेड है, इससे पता चल जाएगा। और इसमें देख रहे हो आंख दिख रहा है, हाँ ये हाँ आई सर, आई का दिख रहा सिंबल दिख रहा है ना, तो ये मॉनिटर के लिए इंटरफेस है, हम लोग इसको मॉनिटर बोले ना। ये सब मॉनिटर इंटरफेस है और ये हार्ट बीट इंटरफेस है, ठीक है। है। हाँ सर। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, आते जाएगा। तब तक थोड़ा और कुछ देख लेते हैं। और क्या क्या बाकी सीख गए? अब तक क्या क्या सीख गए? अब तक सर फायरवॉल इसमें तो से। अब तो फोर्टीगेट में तो सीख ही जाओगे ना यार, बहुत कुछ। आईएसपी पे मैं हाँ क्या कर लेता हूँ, हाँ सर, मैं वो क्या तो कर सीखे। लेता हूँ ना, इन्हें अब तो अब ये कोई भी फायरवॉल सीख जाओगे। हाँ सर, वो हाँ, तो। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ ना, अभी मैं टेलनेट एचटीटीपीएस को इनेबल कर लेता हूँ इसमें, आईएसपी पे, ठीक है, ताकि हमें इसको एक्सेस करना है ना, बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो पासवर्ड वगैरह मैंने डाल दिया, आईडी पासवर्ड मैंने इधर देखो सिवा सिवा डाला है, वही सिवा सिवा यहाँ डालेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और चलो इसको देखते हैं, रिफ्रेश कर लो। थोड़ा और टाइम लगेगा, 16 हुआ है सेशन, अभी सेशन वगैरह भी कुछ बन रहा होगा। तो सेशन तो हमने तो कोई अभी पिंग वगैरह अलाउ नहीं किया है ना, लेकिन सेशन तो बन ही गया होगा। सेशन मतलब बनना मतलब क्या है, वो आर रिक्वेस्ट भेजता है ना, कोई भी डिवाइस आर रिक्वेस्ट भेजता है ना। हाँ सर, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। हाँ हाँ, तो आर रिक्वेस्ट वो दिखा देता है, चलो एक बार देख लेते हैं। ओटीवी सेशन में कोई सेशन बना है क्या, अभी तक हमने कोई पिंग किया है? हाँ, इसमें चलो ऐड करो, ऐड डैशबोर्ड में, और यहाँ पर लिख लो एचए। और एचए का कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ो, ये डिलीट करो, डिलीट डैशबोर्ड। हम लोग क्या करते हैं, चलो अब बाद में देखेंगे, अभी एचए आ गया होगा, है ना। सिस्टम में चलते हैं, एचए पे चलते हैं, ये देखो दोनों सिंक हो गया, दोनों यस सिंक सर। हो गया ना। अब यस यस। दोनों सिंक हो गया, तो एक बार पिंग करा के देखो इधर से, R1 से, तो R1 से मैं पिंग कराता हूँ किसको, इंटरनेट को, ठीक है ना।
इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल की जरूरत नहीं है, पहले पिंग करो और 192.168 डॉट यार क्या है ये इधर का आईपी 101.1.1.1 101.1.1.1 पिंग हो रहा है क्या? हो गया? रिपीट काउंट कितना डाल दो 1000 हो रहा है पिंग? अभी अगर किसको देखना है फायरवॉल में देखना है मान लो, तो आपको दिखेगा कमांड क्या है हमारा, एडमिन डायग्नोज डिबग इनेबल डायग्नोज डिबग फ्लो ट्रेस एंड क्या है स्टार्ट हो गया। अभी देखो कहाँ से आ रहा है, और इंटरनेट पे भी अगर जाना होगा तो इंटरनेट पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिबग इनेबल डिबग आईपी आईसीएमपी राइट, डिबग आईपी आईसीएमपी एक कमांड होता है ना, ये डिबग डिबग आईसीएमपी आईपी एग्जिट करते हैं डिबग सर इनेबल आईपी। मोड में चलेगा। हाँ नहीं नहीं ये इसमें होगा, ये हो गया। अभी भी अगर इनेबल इसको मोड। R1 भेज रहा होगा, R1 फिर भेज रहा है, तो अभी कहाँ से जा रहा है एसपी को, कहाँ से मिल रहा है 101 से आ रहा है राइट, मतलब 101 से आ रहा है, ये इसी से नेटिंग हुआ है ना, और हमारा प्राइवेट आईपी नहीं दिख रहा होगा राइट। और दूसरा अगर हम लोग फायरवॉल में भी देखेंगे एक्टिव से, तो एक्टिव में क्या दिख रहा है, हमने कोई कमांड गलत डाल दिया है, रुको। ओह ओके नेक्स्ट इन ये मैंने अननेसरी उसको प्रेस कर लिया। अच्छा वो तब तक मैं दिखाता हूँ, देखो इधर भी हम लोग कुछ किए थे क्या, आईपी असाइन किए थे क्या दूसरे वाले फायरवॉल में, सो सिस्टम इंटरफेस देखो सारा चीज आ जाएगा, सारा आईपी आ गया, ऑटोमेटिक आ गया ना, हाँ सर। ऑटोमेटिक आ गया 192.168.75 तो इधर ऑलरेडी था ही, इधर 101 हो गया, इधर 192.101 हो गया, इधर 102 हो गया, वही इंटरफेस है, पोर्ट नंबर 1 पोर्ट नंबर 2, तो वो ऑटोमेटिक सिंक हो जाते हैं, जैसे ही एचए बिल्ड होता है ना ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। तो ये इसका कमांड लाइन को हटा दो पहले, बहुत टाइम लगेगा ये। हो गया, अरे यार हो जा भाई। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ, फिर पैकेट जाएगा कि नहीं जाएगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये 1000 कर लिया और इसको मैं कर लेता हूँ शट डाउन, इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे स्टॉप किया क्या होगा हमारा, पैकेट ड्रॉप हो रहा है, जबकि पैकेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस अभी हमारा एक्टिव कौन सा बन जाएगा, ये हो जाएगा। अभी पैसिव वाला देखो सर। पैसिव वाला हो जाएगा, लेकिन हमारा पैकेट नहीं जा रहा है ना, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। कॉन्फिग सिस्टम एच ए एंड सो अभी हमारा ये क्या बन गया, अभी एक्टिव पैसिव में है ना, और ये मास्टर बना कि क्या बना, अभी अभी इसका प्रायोरिटी क्या है, अभी अभी कुछ भी हो 200। सकता है, इसका प्रायोरिटी हमने 128 रखा हुआ था ना डिफॉल्ट, तो अभी अभी हम 200 सर। अच्छा। 200, लेकिन अभी भी 128 हमारा, इसका पैसिव। हाँ लेकिन हमने क्या बोला था, अगर ये वाला डाउन होगा तो पैकेट कहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा करके मैंने बोला था, हाँ है ना। हाँ सर। हाँ हाँ। और अगर अभी इसमें देखेंगे हम लोग पैसिव में, तो सो सिस्टम इंटरफेस में मैंने क्या डाला है, इन इन सो सिस्टम इंटरफेस, तो क्वेश्चन मार्क करो 192.168.75.153, इधर हमने कहीं पर आईपी एड्रेस डाला है क्या, इसमें इस वाले में आईपी एड्रेस डाले हैं क्या पोर्ट नंबर 5 में, नहीं सर। यहाँ हमने डालना भूल गए हैं। ठीक है, एक बार मुझे आईपी एड्रेस डालने दो, कॉन्फ़िग बस एक वही आईपी डालना पड़ेगा आपको, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 45 एंड 5 के बाद सेट आईपी, क्या है हमारा आईपी 101.1.1.100 101.1.1.100/24। ठीक है, अब सेट अलाउ एक्सेस पिंग, ठीक है, और इंड कर लेता हूं मैं, अब फिर से हिट करता हूँ, वो डाउन है, तो अभी हमारा किस में जाना चाहिए, पैसे में जाना चाहिए। पैसिव में जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहा है ना, अभी हमारा हिट कहाँ हो रहा है, सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क पोर्ट नंबर 5 101.1.100 अब है, डिसेबल नहीं है, सब चीज सही है, इसमें होना चाहिए। बट ये क्या होता है ना, ये हमारा क्या है, अभी हमने कोई स्विच यूज नहीं किया है ना,
तो स्विच यूज नहीं किए हैं, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये हमारा, ये क्या है हमारा दूसरा डिवाइस है, क्या है यार, भूल गया इसका नाम, ये वाला डिवाइस, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा। बाकी रियल टाइम में अगर आप कनेक्टेड हो तो ऐसे ही ये वर्क करेगा, ठीक है ना। और ज्यादा कुछ क्लैरिटी चाहिए तो हम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग बेच वन का जो है ना इंग्लिश में, उसमें स्विच के साथ कनेक्टेड है, वो उसमें जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। तो उसमें क्लियरिटी हो जाएगा। बाकी कॉन्फ़िगरेशन का तरीका यही है। और मैं इसको फिर से ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद फिर से देखते हैं, इसको पिंग करा के देखते हैं। अभी तो फिलहाल ऑन होने में टाइम लगेगा 101 को, है ना। एटलीस्ट हमारा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट हमारा पैकेट क्या होना चाहिए, 4-3 तक तो हो ही रहा ना, हार्ट बीट में तो काम आना ही चाहिए, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अब मैं कुछ दूसरा चीज दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये क्या मैंने ओपन किया था, छोड़ो इसको। आईएसपी तक हो गया, ए पैसिव हो गया, इधर एक्टिव कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ एक्टिव। ठीक है, ओके। तो एक्टिव हो गया हमारा, ऑन होने दो इसको, पैसिव। तो एडमिन एंड एडमिन, और एडमिन एडमिन होने के बाद हमारा ये 153 था ना, 153। अभी 153 फिर से क्या करते हैं, एडमिन एडमिन लॉग इन कर लेते हैं, डोंट सेव करते हैं। और देखो अभी तक हम ये वाले फायरवॉल को तो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे जी ग्राफिकली, है ना। सीएलआई के बेस पे कर सकते हो। अभी क्या बन गया हमारा, 128 क्या बन गया हमारा, प्राइमरी बन गया, और सेकेंडरी क्या बन गया, 200। लेकिन हमने क्या बोला था, जो हमारा हाईएस्ट हाईएस्ट प्योरिटी रहेगा वही बनेगा बोला था ना। हाँ सर। लेकिन ये क्या हुआ, रीस्टार्ट होने के बाद अगर वो वापस आया तो क्या बन गया, अभी वो सेकेंडरी बना हुआ है और ये प्राइमरी बना हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमांड होता है, जैसे कि कॉन्फिग सिस्टम एच ए, कॉन्फिग सिस्टम एच ए, है ना। और शो करो यहाँ पे, तो शो करोगे तो यहाँ पर क्या डिसेबल है, सेट ओवरराइड डिसेबल है ना। तो इसको क्या करोगे आप, सेट ओवरराइड, ओवरराइड इनेबल कर दो, ठीक है, और इंड कर दो, यहाँ पर भी कर दो। कॉन्फिग सिस्टम एच ए, कॉन्फिग सिस्टम एच ए, और सेट ओवरराइड, देखो फिर से ये हट गया ना अभी हमारा, ये हट गया, सेट ओवरराइड इनेबल, ठीक है, इंड करो। और उसके बाद देखो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, R1, और उसके बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पिंग करता हूँ। पिंग हो रहा है अभी, इधर से भी होकर कहीं से भी पिंग करो, पिंग हो जाएगा, इसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। एडमिन एंड एडमिन, अब लॉग इन करो। अब फिर से क्या बन जाएगा, जो हमारा पहले वाला फायरवॉल था जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा वही क्या बन जाएगा, एचए बन जाएगा, ठीक है ना। एचए बन गया। और इधर देखो, सेटिंग के बाद चलो एचए में, और एचए में हमारा क्या बन गया, जो हाईएस्ट है वो क्या बन गया, अभी प्राइमरी बन गया, और लोएस्ट वाला सेकेंडरी बन गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक्टिव पैसिव, ठीक है। अब हम लोग करते हैं एक्टिव पैसिव में, और एक्टिव एक्टिव में कुछ ज्यादा, एक्टिव उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे ही हम लोग इसको जो प्राइमरी है उसको क्या कर देंगे, उसका मोड चेंज कर देंगे। जैसे भी क्या है, एक्टिव और एक्टिव पैसिव है ना, उसको मैं क्या कर दूंगा, एक्टिव 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 कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला फायरवॉल भी एक्टिव एक्टिव बन जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेश एक्टिव एक्टिव करना है आपको, ये थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाओ। फ्रेश एक्टिव एक्टिव करना है आपको, है ना। तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा आप लोगों को, यहाँ पर जाओ, मेरा इन यूट्यूब के चैनल का नाम लिखो फायरवॉल कैफे, और गूगल में आजकल आ जाता हूँ मैं भी, है ना, गूगल में सर्च कर सकते हो मुझे। तो जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे आप, तो एक्टिव पैसिव के लिए जो है प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में जाके देखो यहाँ पर क्या है। अच्छा 203 सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई, अच्छी बात है, लोगों को कंग्रेस पसंद आ सर। रहा है लगता है। हाँ सर। लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है ना। और यहाँ पर देखो, आएगा सर, एक दिन बड़ा चैनल बनेगा सर। थैंक यू यार, थैंक यू। हाउ टू कॉन्फ़िगर सर्वर लोड बैलेंसर, ये क्या है, हाउ टू कॉन्फ़िगर एडमिन प्रोफाइल, हाउ टू कॉन्फ़िगर एक्टिव एक्टिव मोड अलग है और एक्टिव पैसिव मोड अलग है, वी वायर अलग है ना। एक्टिव एक्टिव, हाउ टू कॉन्फ़िगर ए चेन, एक्टिव पैसिव, ये देख रहे हो ना, एक्टिव पैसिव भी है वहाँ पे। तो एक्टिव पैसिव को, इन दोनों को देख लेना और आपका क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सक्सेसफुल हुआ है प्रैक्टिकली, ठीक है। इन दोनों में सक्सेसफुल प्रैक्टिकल हुआ है, तो इस पे आप जाके देख लेना, ओके, क्लियर।
तो ऐसे ही होता है हमारा एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव, फिर से टाइम लगेगा उसको सिंक होने में। ओके, सो ये होने के बाद ये हो गया फिर से हमारा, अभी ये प्राइमरी है, अभी ये सेकेंडरी है। अभी मोड क्या हो गया इन दोनों का? इसका तो मोड हम नहीं देख सकते शायद, लेकिन अच्छा इसमें नहीं देख सकते, लेकिन हमारे एक्टिव वाले में देख सकते हैं कि मोड क्या है। जैसे इसका मोड होगा उसका वैसे ही मोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और इंडिविजुअली मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है उसमें, तो आप वहां पर जाके देख लेना, ओके ना। अब मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ ये तो हो गया हमारा एक्टिव पैसिव। अब मैं इसी के साथ साथ आपको क्या कर लेता हूँ, एडमिन प्रोफाइल बनाना सिखा देता हूँ। जैसे कि आपके आपके ऑफिस में कोई नया एम्प्लॉय आ गया, ठीक है। अब नया एम्प्लॉय आया तो क्या करोगे आप, उसको कुछ रीड राइट एक्सेस दोगे, है ना। तो मैंने मान लो इसको दे दिया, एक को L1 बना दिया, कुछ L1 इंजीनियर आ गए, जूनियर इंजीनियर आ गए, तो आप डायरेक्टली उसको राइट्स का रीड राइट दोनों के तो ऑप्शन नहीं दोगे ना, ओनली रीड ही का देखोगे ना, करेक्ट। हाँ अरे सर। हाँ बोलो। हाँ तो हाँ क्या सर। क्या ऑप्शन है, यस वीपीएन सर। कॉन्फ़िगर रीड कर सकता है, रीड क्या क्या देख सकता है वो आप डिफाइन कर सकते हो इधर से, ठीक है। मैंने एक L1 बनाया, उसको मैंने बोल दिया कि रीड का ऑप्शन है ना, और सेलेक्ट में क्या होगा, ओनली रीड है, और मैंने इसको ओके कर दिया, ओके। दूसरा मैंने बना दिया यहाँ पर L2, जो कि थोड़ा होशियार है। तो उसको मैंने क्या बोल देता हूँ कि इंटरफेस में मुझे नेटवर्क में, सिस्टम पे, सिक्योरिटी पे, वीपीएन पे, वाईफाई पे, फायरवॉल पे, फोर्टी व्यू देख सकता है, क्या क्या देख सकता है यहाँ पर, ये राइट्स भी कर सकता है, रीड राइट कर सकता है नेटवर्क में, है ना। तो इंटरफेस पे शायद ये इस नेटवर्क का मतलब वही है कि इंटरफेस पे आईपी असाइन कर सकता है। तो इसमें आप कस्टम भी जाके देख सकते हो, और कस्टम में भी क्रिएट कर सकते हो कि क्या क्या कर सकता है वो, है ना। तो रीड राइट में चलो, और नन में करोगे तो नहीं, कुछ भी नहीं देख सकता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और रीड राइट करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर क्या करोगे, रीड करोगे, रीड राइट करोगे, और यहाँ पे ना इसको दे दोगे आप, बाकी को आप कर दोगे रीड रीड, बाकी रीड करे वो, लेकिन क्या करेगा वो, सिर्फ इंटरफेस पे आईपी असाइन चेंज वगैरह कर सकता है, ठीक है, बाकी मॉनिटरिंग कर सकता है। ओके, ये होने के बाद आप क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाने के बाद आप क्रिएट न्यू करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, एडमिनिस्ट्रेटर लिखोगे। एडमिनिस्ट्रेटर पे जाओगे, लोकल यूजर में नाम दे दोगे, मान लो मैंने दे दिया टेस्ट, है ना, टेस्ट करके एक यूजर दे दिया मैंने, लोकल क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर मैंने क्या दिया उसको, पासवर्ड एडमिन ही दे दिया पासवर्ड उसको, ठीक है। और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा है, एडमिन दे दिया, पासवर्ड डजंट मैच, एडमिन और एडमिन दोनों मैच हो गया। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल में क्या दोगे, L1 को मैं देता हूँ, ठीक है, L1 को दे दिया मैं। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह डालना है कि जब लॉगिन करेगा तो मैसेज आना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक हो गया। दूसरा मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पे गया, एडमिनिस्ट्रेटर के बाद गया मैंने टेस्ट 2, ओके। और यहाँ पर मैंने दे दिया उसको पासवर्ड एडमिन, ओके, फिर इसको मैंने डाल दिया एडमिन, ओके। तो एडमिन एडमिन के बाद क्या करोगे आप, उसको L2 का प्रोफाइल दे दोगे, हो गया आपका, ठीक है। तो अब सिस्टम को लॉग इन कर, लॉग आउट करो, यहाँ से लॉग आउट करो, और पहले लॉग इन करो किससे, टेस्ट से। टेस्ट का भी पासवर्ड क्या है, एडमिन है, तो आप लॉग इन करो, पासवर्ड लॉग इन हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, डैशबोर्ड, तो लेटर में कर रहा हूँ, और लेटर के बाद हमारे पास फिर वही सारा सारा चीज ऑप्शन मिलेगा, ओके। अब हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर, सिर्फ ये क्या कर सकता है, नेटवर्क पे गया, नेटवर्क पे क्या गया, और नेटवर्क में जाने के बाद क्या हो गया, इंटरफेस पे गया, इंटरफेस में जाने के बाद मैं कोई आईपी असाइन करना चाहूंगा यहाँ पे, तो मुझे आईपी असाइन करने नहीं देगा, ठीक है। इधर देखो, 192.168.1.1/24, ठीक है, इसको मैंने पिंग किया, आ गया। तो यहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन है, सबमिट का ऑप्शन है क्या, पहले होता था ना, नहीं अप्लाई सर। का ऑप्शन होता था ना, हाँ हाँ अप्लाई का सर। ऑप्शन नहीं है, राइट। राइट। चलो यहाँ से हटते हैं, दूसरे वाले आईडी से लॉगिन करते हैं, टेस्ट से हटा के, टेस्ट 1 है ना हमारा दूसरा आईडी, टेस्ट 1, और उसका भी आईडी वही है, पासवर्ड एडमिन, एल ठीक है। L1 टेस्ट 1, हुआ। नहीं नहीं, हमने तो टेस्ट 1 दिया था ना, टेस्ट 2 दिया, एडमिन, ठीक है, टेस्ट 2 दिया था शायद मैंने उसको, इसलिए टेस्ट 1 टेस्ट 2। तो ये हो गया हमारा टेस्ट 2, और मैंने ओके कर दिया इसमें। और यहाँ पर चलते हैं नेटवर्क पे, नेटवर्क में जाने के बाद हमारे पास, हम इसमें ट्राई करते हैं, बाकी सिर्फ ये मॉनिटर ही कर सकते, बाकी पहला वाला जो यूजर था क्या कर सकता था, सिर्फ मॉनिटर कर सकता था। ये वाला यूजर क्या कर सकता है, पोर्ट नंबर 3 पे मैंने इसको, चलो आईपी असाइन डालने के लिए बोलता हूँ। तो ये यहाँ पर देखो 192.168.1.1/24 डाल दिया मैंने, और इसको मैंने पिंग अलाउ कर दिया। यहाँ पर ओके का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये कर सकता है आईपी असाइन, बाकी कुछ कर सकता है क्या,
बाकी कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर बोलूंगा कि इसमें चले जाओ भैया आप SSL VPN कॉन्फ़िगर कर दो, तो SSL VPN कर देगा क्या ये? नहीं कर पाएगा, है ना? यहाँ पर व्यू का ही ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है ना? क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना? तो ऐसे ही राइट। आपको क्या देना है, राइट्स देना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग पढ़े HA, डन। और हम लोग क्या पढ़े? एडमिन प्रोफाइल, एडमिन प्रोफाइल, डन। हम लोग कल पढ़ेंगे सर्वर लोड बैलेंसिंग, अगर समय रहा मेरे पास से, तो कल मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है सर। तो मैं इसको ऑफ कर लूँ पहले रिकॉर्डिंग को। सर मेरा एक डाउट था, या रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, कोई दिक्कत? हाँ बोलो बोलो।